हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों मुझे पता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से आजकल वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ और आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ पे कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल अप टू डेट मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों ही जगह पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब वेबसाइट पे नीचे विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स कॉर्नर में यहाँ पे पीएचडी सीईटी 2023-24 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलेगा, पीएचडी ऑर्डिनेंस मिलेगा, पीएचडी एडवर्टीजमेंट एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हम एक एक करके चारों को ही ओपन कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमने ओपन कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर पीएचडी ऑर्डिनेंस को ओपन कर लेते हैं, देन इंपॉर्टेंट डेट्स को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद हम पीएचडी एडवर्टीजमेंट को भी ओपन कर लेते हैं। तो सब में देखते हैं एक एक करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बस एक ही खास बात है कि यहाँ पर आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही मोड में यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर पाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो 15 फरवरी से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आपकी जो डेट्स हैं उनको देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो 15 तारीख को रिलीज़ किया गया था और 15 तारीख से ही फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट डेट है आपकी जिसको कि फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं विद एप्लीकेबल फीस, वो है 15 मार्च 2024। और अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो 23 मार्च तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन्होंने जो रखी है वो है 20 अप्रैल 2024 शनिवार को। देन यहाँ पर रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू 15 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन इंटरव्यू आपके स्टार्ट होंगे 25 मई से लेकर के 10 जून के बीच में। तो सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। आई होप इस बार जो है सारी चीज़ें टाइम पर हो। पिछली बार सारी चीज़ें बहुत लेट हुई थी, बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, लोग वेट करते रह गए और हर काम बहुत ज़्यादा लेट किया था इस यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इस बार क्या होता है अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा आई होप अच्छा ही होना चाहिए। एंड लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग कोर्स वर्क फी इन्होंने बोली है 25 जुलाई 2024 रहेगी और आपका जो है कोर्स वर्क जो है स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2024 से। तो यहाँ पर ये डेट्स दिए इन्होंने। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 39 पेजेस का इनका आई थिंक ये पीएचडी ऑर्डिनेंस है। पीएचडी ऑर्डिनेंस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ऑर्डिनेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं किस ईयर का है। पहले ये आपका पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 है, तो आई थिंक ये लास्ट ईयर भी यही ऑर्डिनेंस था। और यहाँ पर जैसा कि मुझे याद है कि पिछले ऑर्डिनेंस में यही लिखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपके पास पीजी होना चाहिए या 4 इयर्स का जिन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एंड साथ ही यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। यहाँ पर पीएचडी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और इनका जो एग्जाम है इसको कहा जाता है सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एडमिशन टू दी पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो मेथड जो मेन है इसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विद वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिटेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड वाइवा वोसी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्लियरली लिखा है कि फेलोशिप और स्कॉलरशिप यानी कि जिन लोगों का JRF क्लियर है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपके पास UGC नेट में है यानी कि JRF है आप, तो ही आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी लोगों को यहाँ पर एग्जाम देना होगा यानी कि नेट वाले लोग और विदाउट नेट वाले लोग यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेकर के पिछली बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पीएचडी शैल बी बेस्ड ऑन 70% वेटेज। तो 70% वेटेज पिछली बार भी था, इस बार भी है। 70% आपका रिटन टेस्ट का होगा, 30% आपका वाइवा वोसी या फिर इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप इस ऑर्डिनेंस को पूरा पढ़ सकते हैं, क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है। बहुत ही लेंदी ये जो है आपका ऑर्डिनेंस है, तो मैं आपको पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ कि क्या क्या इसमें है, आप इसको एक बार खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिलेबस लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। फोटो
कितने केबी में रहेगी, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अपलोड साइज इज 50 केबी ओनली। तो 50 केबी से ज़्यादा फोटो मत रखिएगा और ना ही सिग्नेचर को 50 केबी से ज़्यादा रखिएगा। जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए दोनों। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें एकदम एक्टिव होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस जो है वो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये, लेट फीस के साथ करते हैं तो 3000 और एससी एसटी के लिए 1000, लेट फीस के साथ में 2000 रुपये फीस आपकी लगेगी। और यहाँ पर फिर आपके सामने क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है, आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 में से आपके 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। बिल्कुल सेम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जैसा पैटर्न उन्होंने बना रखा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 50% मार्क्स आपके क्वालिफाई होंगे। यानी कि 70 क्वेश्चन है तो आपके आधे क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और बाकी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% पर आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी सारी जानकारी। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि इस बार सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट्स फॉर पीएचडी इन रेजिडेंशियल कैंपस डिपार्टमेंट्स। तो रेजिडेंशियल यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार अवेलेबल हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसके अंदर में आपका अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है और फिजिक्स में यहाँ पर अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताई गई है। तो पिछली बार भी यूनिवर्सिटी ने नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताया था और इसके लिए जो है इन्होंने बहुत वेट कराया था, सिर्फ इन्होंने नंबर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बताए थे। अब जो इनके गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस हैं, इनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर इन्होंने अलग से बताई हुई है। तो यहाँ पर इनके जो कॉलेजेस में सब्जेक्ट हैं वो है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, एंशिएंट हिस्ट्री एंड इसके बाद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड उर्दू। तो इस बार यहाँ पर हमें एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस बार सीटें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कोर्स वर्क की फ़ी आपकी 25,000 है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 3,000 है, प्री सेमेस्टर फीस आपकी 5,000 है और थीसिस इवैल्यूएशन फीस आपकी 20,000। और ये डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एनेक्सर ए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आपका जो स्कोर होगा, मतलब जो आपका जो मेरिट तैयार की जाएगी वो किस बेस पे तैयार की जाएगी, कितने मार्क्स आपके किस उसमें डिग्री में है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सीट अवेलेबिलिटी भी दी हुई है। ये मुझे अचानक से देखिए मिल गया, मैंने इसको नीचे स्क्रॉल कर लिया है तो ये देखिए यहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी भी इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बायोकेमिस्ट्री में 8 जो है वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 8 सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 6 हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, लेकिन टोटल नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजी में 6 हैं, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में 21, एनवायरमेंटल साइंस में 1 है, इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट में 9 है, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 24, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8, मैथ्स में यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में 2 हैं, बॉटनी में 28 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 4, जूलॉजी में 11, मैथमेटिक्स में 15, फिजिक्स में 22, कॉमर्स में 10, एंशिएंट हिस्ट्री में 11, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 9 है, ज्योग्राफी में 12 है, हिंदी में 37, मिडिवल हिस्ट्री में 6, मिलिट्री साइंस में 28, पॉलिटिकल साइंस में 15 और यहाँ पर साइकोलॉजी में 9 है, संस्कृत में 58 सीट्स अवेलेबल हैं, देन इसके बाद सोशोलॉजी में 57 एंड उर्दू में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। तो सीट डिटेल भी इस बार इन्होंने पहले ही दे दिया, पिछली बार इन्होंने काफ़ी वेट कराया था, काफ़ी देर में इन्होंने सीट की जो है अवेलेबिलिटी की जो लिस्ट देर में प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर अब जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक वीडियो है RMLU PhD 2022-23 फॉर्म फिलिंग। तो ये पिछले साल का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि फॉर्म को कैसे जो है फिल करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले लोग फॉर्म फिलिंग में आपसे फीस लेते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म वगैरह जो है वो फिल होना स्टार्ट होता है जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देख लें और अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर लें। और इसका नोटिफिकेशन, सारे लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल
हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन या फिर किसी एजुकेशनल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।